नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का निशाना। पीएम पद की उम्मीदवारी पर मोदी का तंज। एमपी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार हुए खारिज। 10 उम्मीदवारों में 9 को 200 से भी कम वोट मिले। सुशील कुमार मोदी अब जहानाबाद पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार की डिमांड पूरे देश में बताई जा रही है। इसको लेकर सुशील मोदी ने तंज करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने राज्य में 44 विधायक को नहीं जिता पाता, मध्य प्रदेश चुनाव में जिस पार्टी के 10 उम्मीदवार को खड़ा किया उसमें से 9 उम्मीदवार को सिर्फ 200 वोट प्राप्त हुए, ऐसे लोग भी अगर पीएम पद का सपना देख रहे हैं तो फिर क्या कहा जाए। सुशील मोदी ने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अपनी जेब भर रहे हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। और इतना ही नहीं, तो पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के एक मंत्री थे पार्थो चटर्जी, उनके घर में भी इसी प्रकार नगद नोटों का ढेर मिला था। उसके पहले बेंगलोर में कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार के यहाँ 50 करोड़ रुपया नगद मिला। तो अगर इन पर कार्रवाई कीजिए, ये सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब एक्साइज घोटाले में शामिल है और प्रमाण है इनके बारे में। आज 6 महीने से जेल में, कोर्ट ने 6 महीने के बाद ही बेल तक नहीं दिया इनको, और इस सब ईमानदारी का चोला पकड़ घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गया केंद्र में प्रधानमंत्री के पद में, उसके पहले लंबे समय तक गुजरात में मुख्यमंत्री थे। आज तक न तो उनकी सरकार पर न उन पर कोई भ्रष्टाचार का दाग लगा, कोई आरोप भी नहीं लगा। और जो राहुल गांधी राफेल राफेल करते घूम रहे थे और बाद में अडानी अडानी चिल्ला रहे थे, कहाँ गया अडानी, कहाँ गया राफेल, वो तो बोलना भी बंद कर दिया। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जो है वो विकास की गारंटी है। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने की गारंटी है। और अभी जो महुआ मोइत्रा वाला प्रकरण हुआ है, ये करें कि बोलने का मौका नहीं दिया। तो 2005 में 10 सांसद पर यही आरोप लगाते कि लोगों ने सवाल पूछने के बदले पैसा लिया। उसका प्रमाण मिला। 12 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी हो गई। और अभी कह रहे कि साहब महुआ मोइत्रा के मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों हुई? उसमें 10 एमपी थे और 12 दिन में कार्रवाई पूरी हो गई और सभी लोगों की मेमोरी खत्म कर दी गई। सोमनाथ चटर्जी थे, किसी को बोलने नहीं दिया गया। या करें कि उनको बोलने क्यों नहीं दिया गया? भाई जो एथिक्स कमेटी थी उसके सामने उनको बोलने का मौका मिला, लेकिन वो बोली नहीं, उसने बहिष्कार कर दिया। और उसने ये स्वीकार किया कि मैंने प्रश्न पूछने की एवज में हीरानंद दर्शानी से गिफ्ट लिया और महंगे गिफ्ट लिए। उसने स्वीकार किया कि मैं दुबई जाती थी, उनकी गाड़ी पर घूमती थी। तो जब वो स्वयं स्वीकार कर रही है और कि मेरे जो क्वेश्चन थे वो दरअसल हीरानंदानी दुबई से और लॉग इन करते थे, तो जो आपने स्वयं स्वीकार कर लिया और सारे प्रमाण हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष, क्या उनको संसद में रहने का अधिकार है? ऐसा अनैतिक कार्य करने वाले लोगों के लिए संसद जगह नहीं है। ये लोग हों, इनके लिए ईमानदारी कोई चीज़ नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ऐसे लोगों को छोड़ूंगा भी नहीं। और इसलिए ये जो धीरज साहू है, इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए और उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मजार पर जाकर चादर चढ़ाएं या तिरुपति जाएं, अगले चुनाव में उनका खाता भी नहीं खुलने वाला। पिछले चुनाव में 0 पर आउट हुए थे ना। 2019 में उनके एक भी MP जीत नहीं पाए। आज लोकसभा में लालू यादव की पार्टी का कोई MP नहीं है, तो जो 2019 में नहीं जीत पाया, 2024 में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 76% है पूरी दुनिया के अंदर।
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, और 10 साल के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। तो क्या मुकाबला करेंगे? तो लालू यादव तो वो लंबी बात बोलते हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान से कोई मतलब तो था नहीं। वहाँ भी भाषण दे रहे थे कि बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, बीजेपी के लोग हार जाएंगे। अब चुप्पी साध लिया। तो नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए। और ये जो धीरज साहू के घर में पैसा मिला है, इस पर जदयू ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। तो नीतीश कुमार बताए कि वो क्या ऐसे लोगों के पीछे खड़े रहेंगे या ऐसे लोगों की भर्त्सना करेंगे। सर, अभी अपने राज्य में 44 सीट नहीं जीता पाया विधानसभा की। वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। जिस आदमी की पार्टी जनता दल यू मध्य प्रदेश के अंदर 10 उम्मीदवार खड़ा की, उसमें 9 उम्मीदवार को 200-250 वोट आया और एक उम्मीदवार को 2000 वोट आया। तो जिस व्यक्ति की बिहार के भीतर यह औकात कि 44 एमएलए भी नहीं जिता सकते, तो वो देश घूमे या दुनिया घूमे, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है।